जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे पूर्ति की लोच पर। इससे पहले भी एक क्लास हम पूर्ति की लोच की ले चुके हैं, जिसमें हमने समझा है पूर्ति की लोच क्या होती है और यह किन रीतियों के द्वारा ज्ञात की जाती है। जिसके अंतर्गत हमने दो रीतियां पढ़ी हुई हैं, एक तो अनुपातिक या प्रतिशत रीति, मतलब दोनों ही नामों से जानी जाती है, या तो अनुपातिक रीति या फिर प्रतिशत रीति, और दूसरी रीति थी ज्यामिति रीति या फिर बिंदु रीति, मतलब दोनों रीतियों के दो दो नाम हैं। तो इन्हें याद रखना, इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, तो एक रीति तो हम पहले समझ चुके हैं जिसे हम अनुपातिक या प्रतिशत रीति कहते हैं। इसके बाद जो दूसरी रीति है ज्यामिति या फिर बिंदु रीति, आज इस पर हम चर्चा करेंगे और इसे समझेंगे। तो इसके अलावा हमें एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखना है, जो हम पूर्ति का ग्राफ बनाते हैं। पूर्ति का ग्राफ देखिए, एक तो इस प्रकार से भी हम बना सकते हैं, और दूसरा जो भी हम पूर्ति तालिका के द्वारा बनाते हैं, ये समझते हैं कि इसमें जो ग्राफ बनेगा वह एक सीधी रेखा में बनेगा। तो वहां पर हमें कॉन्सेप्ट रखना है कि जो ग्राफ हम बनाएंगे वो सीधी रेखा का होगा, जिसमें हम पूर्ति तालिका का प्रयोग करेंगे, चाहे वह व्यक्तिगत पूर्ति तालिका हो चाहे वह बाजार पूर्ति तालिका हो। तो जब हम पूर्ति तालिका के द्वारा ग्राफ बनाएंगे तो वहां पर कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना है हमें कि जो ग्राफ बनेगा वह एक सीधी रेखा में जाएगा। ये जो ग्राफ है ये हमें कहां पर काम आएगा, ये जो इसके हम 5 प्रकार पढ़ेंगे वहां पर काम आएगा। ठीक है, तो अभी उसको हमें याद रखना है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें अभी जो ग्राफ यूज करना है, जहां पर जिस पर हम बिंदु रीति को समझेंगे, वो इस प्रकार का ग्राफ हम बनाएंगे, तो उसमें हमें समझने में आसानी हो जाती है। चलिए अब समझते हैं। इसके लिए मैंने ये नोट्स तैयार किए हुए हैं। ये नोट्स मैंने इस प्रकार से लिखे हैं कि ये जो रीति हम समझ रहे हैं इसकी पूरी व्याख्या हो जाए। देखिए, सबसे पहले हम क्या समझ रहे हैं, ज्यामिति या बिंदु रीति, दोनों ही इसके नाम है। इसके बाद पहला नोट्स क्या है हमारा, इस रीति के द्वारा हम पूर्ति की रेखा के किसी बिंदु पर पूर्ति की लोच ज्ञात कर सकते हैं। ये जो हमने पूर्ति वक्र बनाया है, इस पर हम कहीं पर भी बिंदु रखें, जैसे यहां पर बिंदु रख दिया, यहां पर बिंदु रख दिया, या यहां पर बिंदु रख दिया, कहीं पर भी आप एक बिंदु रखेंगे और उस बिंदु की पूर्ति की लोच आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? यदि पूर्ति वक्र के किसी बिंदु पर पूर्ति की लोच ज्ञात करनी है तो उस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले जिस भी बिंदु पर हमें पूर्ति की लोच ज्ञात करनी है वहां से सबसे पहले हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। मान लीजिए ये यहाँ पर एक हमने बिंदु ले लिया है और इस बिंदु से हमें क्या करना है, पूर्ति की लोच ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है, एक स्पर्श रेखा बनानी है। तो एक स्पर्श रेखा बनाते हैं पहले, जो इस बिंदु को टच करते हुए निकले। ये स्पर्श रेखा हो गई है। अब जो बिंदु हमने लिया है उस बिंदु को सबसे पहले हम एक नाम दे दें। ये बिंदु हमने लिया था, इसको मान लीजिए हम कर देते हैं ई बिंदु। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जहां पर स्पर्श रेखा हमने खींची है वो स्पर्श रेखा क्या करेगी, स्पर्श रेखा एक्स अक्ष को काटती हुई हो। कैसी हो? ये वाली एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। वाई अक्ष पर हमने कीमत को लिया है और एक्स अक्ष पर हमने पूर्ति की मात्रा को लिया है। तो जहां पर इसने इसे काटा है वहां पर एक नाम दे देते हैं हम एन। इतना समझ में आ गया? ये यहां पर हमारा ओ है और यहां पर अब जो बिंदु हम लाएंगे वो क्या होगी, हमारी मात्रा होगी पूर्ति की। चलिए आगे पढ़ते हैं। पूर्ति वक्र के बिंदु जहां पर हमें लोच ज्ञात करनी है, क्या करनी है, जहां पर पूर्ति की लोच ज्ञात करनी है, वहां से एक्स अक्ष पर एक लंब डालेंगे। लंब मतलब कि परपेंडिकुलर, जो आपने गणित में पढ़ा होगा। तो लंब डाल लेते हैं। इस बिंदु पर हमें ज्ञात करनी है, तो यहां से एक लंब हम खींच लेते हैं नीचे की तरफ। तो ये हो गया हमारा लंब, मतलब कि परपेंडिकुलर हो गया, जो कि हमें कहां पर टच करना है, एक्स अक्ष पर। इसको हम नाम दे देते हैं क्यू। इतना समझ में आ गया? ये क्या हो गया हमारा, अब लगभग ग्राफ पूरा तैयार हो गया है। ये तो हमारा सप्लाई वक्र है, इसे हम एस नाम दे देते हैं। ये सप्लाई वक्र है और ये हमारी स्पर्श रेखा है एन, जो यहां एक्स अक्ष को टच कर रही है, कट कर रही है। अब देखिए, जिस बिंदु पर हमें क्या करनी है, पूर्ति की लोच निकालनी है, तो उस लोच का सूत्र निम्न प्रकार से होगा। किस प्रकार से? ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मतलब कि पूर्ति की लोच क्या होगी, एन क्यू। ये एन क्यू, ये जो डिफरेंस है एन क्यू,
इसको भाग दे देना है किससे, ओ क्यू से। ओ क्यू, ये ओ है और ये क्यू है। तो देखिए यहां से यहां तक तो ये जो ग्राफ है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, एन क्यू की मात्रा को, और इस ओ से लेकर इस क्यू तक ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ओ क्यू को। इतना समझ में आ गया। अब ये हमें क्या बनाना है, इसका सूत्र बनाना है। मतलब क्या करेंगे, इस बिंदु की यदि हमें पूर्ति की लोच ज्ञात करनी है तो इस प्रकार से तो हम सूत्र लिखेंगे। जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो इस सूत्र के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, इसमें 3 कंडीशन निकल के आती हैं। ये तो हमें मालूम हो गया कि जो एन क्यू की भाग है उस भाग में हम किससे डिवाइड कर देंगे, किसका भाग दे देंगे, ओ क्यू का, मतलब कि पूर्ति की मात्रा का। अब ये जो यहां पर निकल के आया है इसे हमें ऊपर रखना है और जो पूरी मात्रा है उसका भाग दे देना है। तो यहां पर देखिए जैसे कि ये एन क्यू है, ये एन क्यू यदि छोटा है किससे, ओ क्यू से। अभी हम देखेंगे तो क्या है, ओ क्यू से छोटा है या बड़ा है, अभी तो छोटा है, ये कम है। ये इतना जो एरिया है यहां तक का, इस बिंदु तक का, ये कम एरिया है, ये वाला एरिया ये कम है। जबकि यहां से इस एरिया को हम मिलाएं तो ये एरिया बड़ा है। तो ये क्या है, एन क्यू लेस देन ओ क्यू। तो ये जो पहली कंडीशन है हमारी ये मैच हो रही है। यहां पर क्या होगी, पूर्ति की लोच हमारी 1 से कम है, मतलब कि इकाई से कम। पूर्ति की लोच बराबर इकाई से कम। इकाई से कम मतलब कि यदि हम पूर्ति की लोच निकालेंगे तो वह हो जाता है 0.5, 0.8, 0.9, 0.6, इस प्रकार से निकल के आएगी, मतलब कि इकाई से कम है। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, ये वाली, जिसमें एन क्यू बराबर होगा ओ क्यू के। अब ये एन क्यू बराबर ओ क्यू के कब होगा, जबकि ये जो स्पर्श रेखा है हमारी, ये स्पर्श रेखा यहां पर टच करेगी। कहां पर टच करेगी, यहां पर टच करेगी। यदि हम यहां से एक स्पर्श रेखा बनाए तो देखिए कहां पर होगी, ये यहां पर टच हो रही है, मतलब कि इस बिंदु पर हम यदि पूर्ति की लोच निकालेंगे, इस वाले बिंदु पर, इसको हम कर देते हैं पी। पी बिंदु पर यदि हम पूर्ति की लोच ज्ञात करेंगे तो क्या आएगी, ये आएगी एन क्यू बराबर ओ क्यू, मतलब कि इकाई के बराबर लोच आएगी। मतलब जितनी भी निकालेंगे हम वो 1 ही आएगी। कितनी आएगी, 1, इकाई के बराबर। अब तीसरी कंडीशन क्या है, एन क्यू ग्रेटर देन ओ क्यू। अब ये कंडीशन कब होगी, जैसे हमने इसको समझ लिया। अब ये जो एन क्यू है ये क्या होना चाहिए, ओ क्यू से बड़ा होना चाहिए। अब ये ओ क्यू से बड़ा कब होगा, जब ये जो एन क्यू रेखा है, मतलब कि हमारी स्पर्श रेखा है, ये यहां कहीं टच करे, क्यू के इस साइड, क्यू के दाईं तरफ टच करेगी, तब ये बड़ी होगी। तो मान लीजिए हम यहां से एक इस प्रकार से स्पर्श रेखा बनाते हैं और ये किसी बिंदु पर यहां पर टच करती है, तो इस बिंदु पर इसने टच किया, अब मतलब ये बिंदु हमारा हो गया आर। अब यहां पर क्या होगा, ये जो एन है यहां पर एन निकल के आएगा। अभी हम तीनों संभावनाएं देख रहे हैं, तो जो एन निकल के आएगा ये ओ क्यू से बड़ा होगा। यहां से ओ एन की जो मात्रा है वो अधिक होगी ओ क्यू से। अब इसमें हम भाग देंगे एन क्यू का, एन क्यू में भाग देंगे किसका, ओ क्यू का, तो ये 1 से अधिक ही आएगा। 1 से अधिक आएगा मतलब कि 1.5 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 से बड़ा आ रहा है मतलब कि इकाई से अधिक, जो पूर्ति की लोच है वो इकाई से अधिक, मतलब कि 1 से अधिक आ रही है तो इकाई से अधिक लोच होगी। ये 3 इसके प्रकार हैं, 3 इसकी स्थितियां हैं। बिंदु रीति बस यही रीति है कि हमें किस प्रकार से ज्ञात करनी है। अब इसमें समझने के लिए बताइए, कुछ है, थोड़ा सा है जो हमें दिमाग लगाना है। हमने थोड़ा सा दिमाग अपना इस्तेमाल कर लिया, हमने मान लीजिए बिंदु रीति को समझ लिया या ज्यामिति रीति को समझ लिया। यदि परीक्षा में केवल ज्यामिति रीति आती है तो हमें लिखना किस प्रकार से है, हम इस प्रकार से उसकी व्याख्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हम बिंदु रीति के द्वारा पूर्ति की लोच ज्ञात किस प्रकार से कर सकते हैं। तो पहले नोट्स में हम लिख देंगे, इस रीति के द्वारा हम पूर्ति रेखा के किसी बिंदु पर पूर्ति की लोच ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी बिंदु पर कहीं पर रख दीजिए। जैसे देखिए ई बिंदु पर हमने पूर्ति की लोच ज्ञात की तो क्या आई है, इकाई से कम। ये ऊपर वाली स्थिति जहां पर ये स्पर्श रेखा हमने खींची एन,
एन और एन क्यू में भाग दिया ओ क्यू का, तो ये एन क्यू से कम है तो जाहिर है कि कम ही आएगा, एक से कम ही आएगा। उसी प्रकार दूसरी स्थिति में देखिए, ये पी बिंदु पर हमने स्पर्श रेखा खींची, पी बिंदु से खींची तो ये ओ क्यू के बराबर, यहाँ पर ओ से कट की, कहाँ पर, ओ पर कट किया, मतलब कि एन क्यू और ओ क्यू, यहां पर यदि हम एन क्यू नाम देते तो ये एन क्यू और ये दोनों बराबर आते, एन क्यू और ओ क्यू दोनों बराबर आते, और दोनों में भाग देते तो कितनी बार जाता, एक बार ही जाता, मतलब कि इकाई के बराबर आती। और जब ये जो स्पर्श रेखा है ये क्यू के उस साइड आ जाए, मतलब क्यू के उस तरफ आ जाए, तो ये क्या मतलब हुआ कि एक से अधिक बार भाग जाएगा, अधिक बार भाग जाएगा, मतलब कि एक से अधिक पूर्ति की लोच होगी तो इकाई से अधिक होगी। ये बिंदु रीति है, बड़ी सिंपल है, सरल है, बस थोड़ा सा हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है, किसका, स्पर्श रेखा का, और ये जो बिंदु का है, ये बिंदु हम कहीं भी ले सकते हैं, ये नहीं सोचना है कि हमें यहीं पर दिखाना है, ठीक है। आप जहां पर भी बिंदु रखेंगे वहां से आप एक स्पर्श रेखा खींचिएगा, और जैसी भी स्थिति बन के आ रही है आपकी वही पूर्ति की लोच निकल के आएगी। बस ध्यान रखना है, यहां पर जो आपने नंबरिंग की है इसका, किसका, जो आपने फॉर्मूला बनाया है इसका फॉर्मूला क्या है, एन क्यू बटे ओ क्यू, एन क्यू में भाग देना है किसका, ओ क्यू का। अब जैसे ये एन क्यू है, ये तो ये हो गया, इसको ऊपर रखेंगे और भाग देंगे ओ क्यू का। बस यहां पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, तो आराम से आप बिंदु रीति के द्वारा पूर्ति की लोच ज्ञात कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। अगली क्लास में हम क्या समझेंगे, ये जो 5 प्रकार हैं इसके, किसके, एक जब हम कॉन्सेप्ट क्या लेंगे, जब 5 प्रकार पढ़ेंगे तब हम कॉन्सेप्ट लेंगे कि जो पूर्ति का ग्राफ है वह एक सीधी रेखा में बन रहा है, ठीक है। यहां पर ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट कहां पर आएगा, उन 5 प्रकार में, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।